नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटस वेव और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ अंडमान निकोबार की लोक कथा नारियल का जन्म। पुराने समय में कार निकोबार के एल्कामोरा में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था अगोसी और दूसरे का नाम इनोला था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे साथ साथ काम करते थे। वे जो कुछ भी कमाते थे साथ साथ खाते और सुख दुख में वह साथ रहते थे। दोनों पूरे दिन काम में लगे रहते थे। कार निकोबार में एक बार सूखा पड़ा। हालांकि निकोबार चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था, लेकिन पूरा साल पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी थी। सारे कुएं सूख गए थे। मनुष्य, जानवर, पक्षी बिना पानी के मर रहे थे। अगोसी एक अच्छा जादूगर था। उसके गांव वाले ही नहीं, दूर दूर से दूसरे लोग भी उसका जादू देखने के लिए आते थे। एक दिन दोनों दोस्त घास काटने को गए। अगोसी को अपनी छुरी तेज करनी थी, लेकिन आसपास कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में अगोसी जंगल में घुस गया और जादू के बल पर जमीन से पानी निकाल लिया। उसे लेकर वह अपने मित्र एनोला के पास गया। एनोला को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये पानी कहाँ से लाए हो तुम? उसने अगोसी से पूछा। जंगल के भीतर से, अगोसी ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। देखो, मैं तुम्हारा सबसे गहरा मित्र हूँ। एनोला लालच पूर्वक बोला। मुझे भी यह जादू सिखाओ ना। एनोला, मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर कोई शक नहीं। अगोसी ने सपाट आवाज में बोलना शुरू किया। लेकिन मेरे गुरुजी का यह कहना था कि यह विद्या हर कोई आदमी को नहीं सिखाई जा सकती, इसलिए अच्छा, तो मैं जादू सिखाने योग्य नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर एनोला क्रोधपूर्वक चीखा। इस नाराजगी में उसने अपने मित्र का सर धड़ से उड़ा दिया। अगोसी के धड़ को उसने वहीं पर दफन कर दिया और सर लेकर वह घर आ गया। घर पर उसने अगोसी के सर को एक खंबे पर लटका दिया। रात में वह सर एनोला को बहुत सी बातें किया करता था। इससे डर कर एनोला गांव छोड़कर भाग गया। वह दूसरे गांव में जाकर पहुंचा। वहां उसने शादी कर ली और आराम से रहने लगा। कुछ समय के बाद उसके घर एक पुत्री का जन्म हुआ। वह एक खूबसूरत लड़की थी। उसे सभी बहुत प्यार करते थे। एक बार अचानक लड़की बीमार पड़ गई। एनोला ने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन किसी भी दवा से उसे आराम नहीं हुआ। दुखी और थका हारा एनोला एक रात जल्दी सो गया। गहरी नींद में उसने एक स्वप्न देखा। सपने में उसके दोस्त अगोसी के कटे हुए सिर ने उससे कहा, इस सिर को जमीन में दबा दो, उससे एक पेड़ उगेगा। जब उस पर फल आ जाएंगे तब तुम उस फल को तोड़ना। उस फल को काटने पर उसके भीतर पानी निकलेगा। वह पानी अपनी बेटी को पिलाना, वह ठीक हो जाएगी। एनोला की नींद टूट गई। वह मुंह अंधेरे ही उठ बैठा और दौड़ता हुआ अपने पुराने गांव में पहुंचा। घर में खंबे पर लटके अगोसी के सर को उसने उसके बताए अनुसार जमीन में दबा दिया। कुछ समय के बाद उस सिर से एक पेड़ पैदा हुआ। उस पर फल लगे। एनोला ने फलों को बीच से काटकर उसका पानी निकालकर बेटी को पिलाया। कुछ ही दिनों में उसकी लड़की बिल्कुल चंगी हो गई। एनोला उसे स्वस्थ देखकर बहुत खुश हुआ। उसे दुख हुआ कि उसने अगोसी जैसे भला चाहने वाले मित्र के साथ घात किया। निकोबार के लोग आज भी नारियल को अगोसी के सर से पैदा हुआ फल मानते हैं। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको ये लोक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें